हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। आज है मंडे और मैं जो है ज़ियाना को उठाने की कोशिश कर रही हूँ। मंडे को उठना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है क्योंकि एक दिन की छुट्टी मिल जाती है और बहुत इन्जॉय कर लेते हैं हम। और हम सुबह संडे के दिन बहुत लेट भी उठते हैं, है ना ज़ियाना? तो इसलिए मंडे को थोड़ा सा जल्दी उठना हमारे लिए भी डिफ़िकल्ट होता था। तो ये तो मेरी नन्ही सी जान है। उठ जा बच्चों। And I am having my black coffee. सुबह सुबह ब्लैक कॉफ़ी के बिना मेरी आंखें ही नहीं खुलती है। आई रियली नीड दिस फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग। एक हम लोग ना थोड़े परेशान हैं क्योंकि शायद ये जो वॉल दिख रही है आपको, इसके पीछे हमारे नेबर्स का शायद से किचन होगा। वो कभी भी उनका अदरक कूटना चालू ही रहता है। मैं, प्रिया, ज़ियाना, हम लोग बहुत, क्योंकि वो कभी भी सुबह 5 बजे भी कूट रहे होते हैं, वो रात को लेट तक भी कूट रहे होते हैं। तो आज मैं प्रिया को बोल रही थी, प्रिया हम वो अदरक घसने वाला है ना जिससे हम लोग घसते हैं, वो इन लोगों को देख के गिफ्ट करके आएंगे, बोलेंगे प्लीज़ आप कूटना मत, आप ग्रेट कर लेना अदरक। और मतलब इतना लाउड आता है ना साउंड, मतलब ऐसे भी नहीं कि कहीं दूर दूर से हल्का हल्का आ रहा हो, इतना लाउड आता है, ऐसे लगता है एकदम पास में कोई अदरक कूट रहा है। तो ज़ियाना की भी नींद डिस्टर्ब हो जाती है। तो आज हम जाएंगे और पड़ोस वाली आंटी को बोलेंगे, आंटी प्लीज़ अदरक मत कूटो, आप ग्रेट कर लेना, हम आपको ग्रेट करने के लिए दे के जाते हैं, है ना ज़ियाना? सुबह सुबह का इम्पोर्टेंट काम हो गया है। ज़ियाना को रेडी करके स्कूल छोड़ के आ गई हूँ। और आके मैंने जब अपना चारूस क्लोजेट चेक किया, मैं जब ज़ियाना को स्कूल छोड़ के आती हूँ उसके बाद बड़ी एक्साइटेडली अपने मेल्स चेक करती हूँ। फीडबैक क्या आया है वो चेक करना होता है, ऑर्डर्स क्या क्या आए हैं वो चेक करती हूँ। बट देन आज एक बहुत ही अजीब सा मेल आया मुझे। एक लड़की ने पोशाक ऑर्डर किया था। उसने बोला था 20th को मुझे एक फंक्शन में पहनना है और कैन यू प्लीज़ डिलीवर इट उसके पहले। जनरली 2 दिन में डिलीवर करना इट्स नॉट दैट ईजी, बट क्योंकि ये बीकानेर का ही ऑर्डर था तो आई सेंट माई कलीग जो चारूस क्लोजेट के लिए काम करता है, मैंने कहा आप खुद जाके डिलीवर करके आइए ये एड्रेस पे, बिकॉज़ हमारे लिए हर ऑर्डर बहुत इम्पॉर्टेंट होता है और अगर हमने कुछ प्रॉमिस किया है तो हम वो फुलफ़िल करने की पूरी कोशिश करते हैं। बट आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड टुडे। शी मैसेज्ड मी कि उसने सिर्फ यही मैसेज किया है कि उसको ये ड्रेस रिटर्न करना है, ना कोई रीजनिंग है, ना कोई और वो दैट टू हमारी 7 डेज़ की रिटर्न पॉलिसी है। उसमें 16th को उसने ऑर्डर किया था, 20th को उसका फंक्शन था, तो उसे 20th के पहले पहले पोशाक चाहिए था। 18th को ही उसको ड्रेस मिल भी गया था। तो अगर उस ड्रेस में कुछ प्रॉब्लम था तो शी वुड हैव इमीडिएटली टोल्ड मी कि ड्रेस में कुछ प्रॉब्लम है। चलिए अगर नहीं भी किया, 20th को उनका फंक्शन था, शी मस्ट बी बिजी, 21st को बोल देती वो मुझे, लेकिन आज शी इज़ मैसेजिंग मी कि उसको रिटर्न करना है। आई मीन दिस इज़ सो डिसअपॉइंटिंग कि मैं इतने प्यार से कोई चीज़ आप लोगों के लिए मुझे कितने भी प्रॉब्लम्स हो लेकिन मैं आप लोगों को किसी भी तरह टाइम पर डिलीवर करने की पूरी कोशिश करती हूँ, और जब आप इस तरह से मेरे साथ करते हैं ना तो मुझे बहुत चीटेड फील होता है। इसीलिए आज हम ये रिटर्न पॉलिसी हटा रहे हैं, और रिटर्न पॉलिसी हटाने के बाद ओनली अगर आप कोई ड्रेस जो है वो डैमेज्ड आपको मिला है तभी उसी कंडीशन में आप एक्सचेंज करा सकते हैं, नो रिटर्न्स। सो यही होता है ना कि कभी कुछ कुछ लोगों की वजह से इतना प्रॉब्लम होता है कि आपको कुछ पॉलिसीज़ चेंज करने पड़ते हैं।
ये हम कई बार क्या होता है, हम ब्रांड्स को बहुत ब्लेम करते हैं कि ये ब्रांड में तो ये पॉलिसी है, वो ब्रांड में तो वो पॉलिसी है, लेकिन आई एम श्योर जब उन्होंने स्टार्ट किया होगा तो उनको भी कुछ प्रॉब्लम्स आए होंगे। कुछ कस्टमर्स ऐसे होते हैं, उनकी वजह से बाकी के सारे कस्टमर्स को कभी कभी प्रॉब्लम हो जाता है। तो आई एम वेरी disappointed today, but no problem, life goes on। क्योंकि मेरा एक एक पीस मैं बहुत दिल से बहुत प्यार से बनाती हूँ, और मैं नहीं चाहती कि खुशी खुशी मैं डिलीवर करती हूँ, खुशी खुशी जब आप उसे रिसीव करें। आई वॉन्ट टू सी हैप्पी फेसेस कि उन्होंने जैसा एक्सपेक्ट किया था उनको वैसा आउटफिट मिला है, बट इट्स ओके। लवली ब्रेकफास्ट, इडली एंड मेरी चाय। ब्रेकफास्ट चाय के बिना बिल्कुल अधूरा होता है, एंड आई लव माई चाय। सो मेरे दिन में एक ही चाय होती है, एंड दैट टू इन द ब्रेकफास्ट टाइम। उसके अलावा आई ओनली हैव ब्लैक कॉफ़ीज़। ट्वेंटी 25 जब स्टार्ट हुआ था ना, तो इतने बड़े तूफ़ान के साथ स्टार्ट हुआ था, तो मुझे नहीं पता था कि जब ये एंड हो रहा होगा तो मैं इतने पीस में होंगी और वो तूफ़ान इतना शांत हो जाएगा। लाइक टुडे आई एम स्टैंडिंग इन माई ओन हाउस। मैं अपने आंगन में खड़ी हूँ। थैंक यू गॉड, थैंक यू। आई नो 2025 वॉज अ डिफ़िकल्ट ईयर, पर हम सबको बहुत कुछ सिखा कर जा रहा है, और आई एम श्योर 2026 बहुत अच्छा होने वाला है सबका। बहुत बहुत भाग दौड़ हुई इस साल, बहुत कुछ केओस था, बहुत जद्दोजहद की हम लोगों ने। एंड में इट्स ऑल सो क्वाइट, सो पीसफुल। बेसिकली ये साल ना हम सबको हिम्मत देके जा रहा है, हर परिस्थिति में लड़ने की ताकत देके जा रहा है। इस साल बहुत कुछ हुआ है, और बहुत बड़ी बड़ी परेशानियों से सब लोग गुजरे हैं। सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ हुआ है, और बस यही कहूँगी कि ये साल शायद हम सबको सिखाने के लिए, हम सबको हिम्मत देने के लिए, हम सबको हर परिस्थिति में लड़ने की ताकत देने के लिए आया था। और इसके बाद हम सबको स्ट्रॉन्ग बना के जा रहा है ये साल। इस साल का जो शुरुआत थी, स्टार्ट जो था, मैं एक जगह जहाँ सालों से रह रही थी उसे छोड़कर दूसरी जगह शिफ्ट हो रही थी। शिफ्ट होने का स्ट्रगल, घर बनाने का स्ट्रगल, पूरी ज़िंदगी बदल रही थी, एक नई ज़िंदगी की शुरुआत कर रही थी, और बहुत केओस था, बहुत भाग दौड़ थी, बहुत जद्दोजहद थी। किसने सोचा था कि एंड ऑफ दिस ईयर इट विल बी सो पीसफुल। दैट्स हाउ लाइफ इज़। समय एक जैसा नहीं रहता, बदलता रहता है। ये एक पहिया है जो घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है। अच्छा वक्त चल रहा है तो वो भी गुजरेगा, बुरा वक्त चल रहा है तो वो भी गुजरेगा। सो जस्ट बी पेशेंट। और जब भी लाइफ में ऐसा कोई समय आता है तो ये सोच लीजिए कि ये बादल भी छट जाएंगे। जस्ट बी पेशेंट एंड कीप मूविंग। तो मैं आ गई हूँ, ऑल राइट। तो मैं आई हूँ अभी ज़ियाना के लिए टिफ़िन लेने के लिए। एक्चुअली उसका जो टिफ़िन है उसमें उसका खाना जो है बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है, तो मुझे थोड़ा सा ऐसा टिफ़िन चाहिए जिसमें खाना उसका गर्म रहे। तो मैंने एक बैग के साथ एक टिफ़िन लिया। इट्स वेरी क्यूट, आई जस्ट शो यू।
जियाना इज़ अ वेरी गुड गर्ल। अपना पूरा होमवर्क फिनिश करती है जियाना, है ना जियाना? वेरी गुड। इधर से हम्म